कोरोना काल में देखा है, जिस तरह से ऑक्सीजन डिमांड थी और लोग ऑक्सीजन के कमी की वजह से मर रहे थे, तो इस बजट को लेकर आपको क्या लगता है कि देखिए हमारे जीडीपी का जो हमेशा परसेंटेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.4% तक जाता है, लेकिन किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ये 5% होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे सर हेल्थ? तो मैं इस चीज़ पे एक तो मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा, बट मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है। कंप्लेंट ये है कि सिर्फ 5.6% बढ़ा है एनवायरनमेंट के लिए, और एनवायरनमेंट आज की तारीख में इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इंडिया और पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ग्लोबल लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से, कि उस पर मेरे हिसाब से और तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। अब आपसे बात करते हुए भी जैसे हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, एनवायरनमेंट में जब तक ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी तब तक लोगों की हेल्थ ख़राब होती रहेगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहेंगे, एनवायरमेंटल चेंज होता रहेगा, ये सब कुछ होता रहेगा। और पेड़ काटना और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना या ऑक्सीजन को सिस्टम से निकालना बहुत छोटा काम है, लेकिन उसको सिस्टम में वापस लाना एक बहुत ही बड़ा काम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, नॉट ओनली इस माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू पॉलिसी मेकर से, बट ऑल्सो लोगों से, जनता जो इस वीडियो को देख रही है, कि भाई कॉन्शियस हो एनवायरनमेंट के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, उसकी यूजेस के बारे में और उसकी कितनी क्रिटिकलिटी है। तो एनवायरनमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं और आप सब समझते हैं पेड़ लगाना वो एक एस्पेक्ट है, बट काफ़ी और एस्पेक्ट्स हैं जिन पे भी मैं आपको जब भी हो बात कर सकते हैं। सर दिल्ली जैसे शहर में हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में से गिना जाता है और इसके लिए ये कुख्यात है, हम कह सकते हैं। बट सर क्या आपको ये नहीं लगता कि वक्त की मांग है कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि ग्रीन लेबर पार्टी होनी चाहिए, जो सिर्फ एनवायरनमेंट पर बात करे? आज आपके प्रोग्राम में यहाँ पर एबीपी के संग जब मैं इस प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में यही आया कि क्या एक यूरोप में कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़ में ग्रीन पार्टी करके हैं, कि क्या इंडिया में भी एक ग्रीन पार्टी की शायद आवश्यकता है? क्या जो वातावरण को महत्व देती है उसकी आवश्यकता है? हो सकता है कि ये डेफिनेटली एक यूज़फुल एस्पेक्ट हो। हमारे नेता अगर इस चीज़ को, किसी चीज़ को कोई समझना चाहें या कोई इस चीज़ को लेना चाहें, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। बिकॉज जब आप मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा स्टेटिस्टिक्स देता हूँ, दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड वो हैं सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैं, उसमें से 13 इंडिया में हैं। वर्ल्ड में 20 में से 13। तो पोल्यूशन का लेवल इतना है, लेकिन हम अब प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन इसको हम बदल सकते हैं और लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया कैन बी ए ग्लोबल लीडर इन क्रिएटिंग ऑक्सीजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन द प्लैनेट। जैसे आज की तारीख में हम सॉफ्टवेयर में हम ग्लोबल लीडर्स माने जाते हैं, वैसे ही इंडिया कैन टेक ऑन द नेक्स्ट एनवायरमेंटल लीडरशिप ऑन द प्लैनेट। सर इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, देखिए जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पशन डेफिनेटली सरकार पे आते हैं, दी भी जाते हैं, बट जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे सरासर है कि एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे हमें अपोज कर देते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। कोई फैक्ट्री अगर बन रही हो तो वो पोल्यूशन करेगी, उसे रोका जाता है। तो इसे बैलेंस कैसे करें? बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब सवाल आपने पूछा। हम ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट जो होगी वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि फजूल की, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने अभी COP26 में लास्ट ईयर ग्लासगो में जो हुआ था एक स्टेटमेंट दी थी कि एनवायरनमेंट को डीजेनरेट मत करो, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो। तो उसको स्टेटमेंट से अब एक्शन में लाना है। हम जो 1.3 बिलियन पीपल से ज़्यादा इंडिया में हैं, जो कि दुनिया की 1/5 या 1/6 के करीब पॉपुलेशन है, वो इस एक्चुअली जो आपका सवाल है, अगर वो उस चीज़ को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि वो बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्रिएट हो। एनवायरनमेंट की आपने बात कही, सारी चीज़ें आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई। भारत में सर करीबन 10 से 15 लाख लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की कमी हमारे पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही, हमने कोविड काल में पूरी उसकी पोल खुल गई जी। तो इसे सुधारने के लिए क्या योजनाएं आपके हिसाब से करनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, मेरा तो सिर्फ यही नारा है कि भाई लोग अपना ध्यान रखो, अपने वातावरण का ध्यान रखो,
आपका जब वातावरण ठीक होगा तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और थोड़ी सी पोल्यूशन कम होगी। और मैं ये नहीं कह रहा सरकार करेगी, मैं और आप ही पोल्यूशन के क्रिएटर्स हैं, मैं और आप ही बनाते हैं। तो हर चीज़ कहना है कि सरकार करेगी, वो बिल्कुल मेरे वर्ल्ड में, मेरे विचार में बिल्कुल नाजायज़ है। मैं और आप शक्तिशाली हैं इस चीज़ को पलटने के लिए कि मेरा वातावरण साफ़ हो। जब मेरा वातावरण साफ़ होगा तो मेरी सेहत साफ़ रहेगी। और जो डॉक्टर की डिमांड है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशनली मत क्रिएट करो, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे को उतने करोड़ों डॉक्टर्स चाहिए। मतलब हम एक डॉक्टर्स की सुपर आर्मी नहीं क्रिएट कर सकते। इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है कि हम एक सुपर आर्मी नहीं क्रिएट कर सकते। हम यूरोप के लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन डेफिनेटली हम अपना ध्यान तो रख सकते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, और लाइक पोल्यूशन का ध्यान रख सकते हैं। तो उससे हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट होता है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप किसी भी पोल्यूटेड शहर में रहें, अगर दिल्ली और एनसीआर में रहें तो या आसपास जो रहें जहाँ पर AQI 400 450 तक पहुँच जाती है और कभी 250 से कम होती नहीं है, कई जगह साल में मुश्किल से 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे होते हैं जो कि बिलो 150 होते हैं, वहाँ पर बीमारी तो मैंडेटरी है जी। ये तो आप कह रहे हैं कि मैं गंदे पानी में हाथ डालूंगा और मेरा हाथ गंदा ना हो। बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो गंदे पानी में आप हाथ डालेंगे तो हाथ गंदा होगा। तो जब ये स्थिति है तो हमारे को ये देखना है कि हम उस पानी को कैसे साफ करें। बिल्कुल। पहले हम अगर कीचड़ डालेंगे और फिर कहेंगे हम उसमें से अब कुछ निकालना चाह रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। मेरे हिसाब से वो विचार जायज़ नहीं है। तो ये मेरा कहना है। तो ये तो थे राम, जिन्होंने बहुत ही बखूबी हेल्थ केयर सेक्टर पर सारी जानकारी दी। उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसी सुविधा योजनाओं को लागू किया जाए जो कि मानव कल्याण के लिए हो।